गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि जब हमारा एक्स एंड वाई इज फंक्शन ऑफ टी, या फिर मैं बोलूँ थीटा, या फिर किसी और के टर्म्स में एक्स एंड वाई जो दोनों वैल्यूज हैं वो किसी और की फंक्शन होती हैं, लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट। सर्कल अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इस सर्कल की पैरामीटर की फॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही तो वैल्यू है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0, तो वो इसकी ये होती है। अगर सेंटर क्या है, सर्कल विद सेंटर लाइक x1, y1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करता हूँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गई, x इज इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस a साइन थीटा। ए नहीं है यहाँ पर, ए कर देते हैं, रेडियस ए कर देते हैं, यहाँ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x फंक्शन है वो किसका, थीटा का फंक्शन है, यहाँ पर भी x फंक्शन है किसका, थीटा फंक्शन है। तो आपस में रिलेट ना होकर x और y किसी थर्ड फंक्शन के टर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो x और y हमारे थीटा का फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको x1 को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ से y माइनस y1 का होल स्क्वायर करूँगा, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ गई x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, और इक्वेशन ऑफ सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कर्व होते हैं जिनकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉस थीटा ही पहले क्यों है, ठीक है, और यहाँ पर आपका साइन थीटा ही पहले क्यों है। तो कॉस थीटा पहले क्यों है उसका आंसर आपको मिलेगा कि भाई जो सर्कल के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सर्कल के कोऑर्डिनेट, तो ये आपका क्या हो गया, ए कॉस 0 एंगल कितना 0, ए साइन 0, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो a, 1 जो कि ट्रू है ना। यहाँ पर अगर एंगल इधर से जाएगा, ठीक है, जो थीटा का मेजरमेंट है वो ऐसे होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a cos π/4, अगर π/4 आपका एंगल है ये, तो π/4, a साइन π/4, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√2, a/√2, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कोऑर्डिनेट है तो सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये एंगल 90 है तो आपका क्या होगा, a cos π/2, a साइन π/2,
तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, a, ठीक है। तो इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट निकलते हैं, इसीलिए कॉस वाला जो वैल्यू होती है वो पहले होती है। अगर यहाँ पर साइन होता तो ये वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अगर इक्वेशन की पैरामीट्रिक फॉर्म वो इलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स, ठीक है। अगर हमारा इलिप्स ये है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी वो आपको हो जाएगी x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि इलिप्स में क्या होता है, a और b आपका अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ से x अपॉन ए क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा और y अपॉन बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इनके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ का x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है। तो जैसे सर्कल वाले में था, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी x इज इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस b साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा आपका y माइनस y1 अपॉन b, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म आपको क्या होता है कि x और y थीटा के टर्म्स में या t के टर्म्स में आपको गिवन होते हैं और आपको क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, अभी तक मैंने वो एक्सप्लेन करा है कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, ठीक है ना। अब सपोज करिए जैसे सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसे मैं करूँ डिफरेंशिएट, तो ये जैसे मैंने बोला कि x इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ t मान लेते हैं एंड y भी जो है वो क्या है, t का फंक्शन है, x एंड y जो t के फंक्शन है, तो हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं कि dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, क्योंकि मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूँ आपको, सर्कल को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट x इज वो इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा a cos थीटा सॉरी एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। तो हम क्या सोल्यूशन, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dy को डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते इस वैल्यू को, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x में फंक्शन गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे dy ओवर डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस का a साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो जाता है, ठीक। तो dy ओवर dx क्या हो गया, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा,
ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका वैल्यू हो गई ए कॉस थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ये कैंसल आउट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर x और y के टर्म्स में लिखना है तो a cos थीटा किसकी वैल्यू x, तो ये वैल्यू आपकी हो गई x अपॉन माइनस का x अपॉन y। ठीक है, अब इसी का ही ये किसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, अभी आपको मैंने बताया था ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 रेडियस a, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यही क्वेश्चन करूं कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है ये दोनों सेम है, मतलब ये जो फॉर्म है ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए डिफरेंशिएशन के बाद में, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आपकी हो गई 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ए तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया कि डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया, माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ से चाहे आप इसको करें या फिर इसको, दोनों आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं थोड़े कराए जा रहे हैं, वो देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a log t एंड y इज इक्वल टू b sin t। तो x और y दोनों जो हैं t के फंक्शन है, ये x एंड y दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt हो जाएगा। ठीक है, बाई dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी टी। इफ y इज इक्वल टू बी साइन टी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी। ठीक है, अगर हमारा क्या है x इज इक्वल टू ए लॉग टी है, तो इसको डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए और लॉग टी का कितना हो गया 1 अपॉन टी। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। ठीक, तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू प्लेस कर देंगे। डी वाई ओवर डी टी कितना है, बी कॉस टी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो गया बी टी कॉस टी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई डी वाई ओवर डी एक्स की। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आप हाँ, तो ये फाइंड करने के लिए सिमिलरली हमें पहले डी वाई ओवर डी टी निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना है, a साइन टी, बिकॉज डी वाई ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन से इसके डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देना है। अब तो डी वाई ओवर डी टी आपका आ गया, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। सिमिलरली
आपका डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना है ए कॉस टी प्लस का लॉग टी अपॉन टू, लॉग 10t अपॉन टू, 10 रह गया, लॉग 10t अपॉन टू, ठीक है। तो log 10t अपॉन टू है ना, तो ये वैल्यू थी log 10t अपॉन टू, ठीक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हो गया, डी एक्स ओवर डी टी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। अब cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t प्लस, अब log इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, x एज्यूम करना पड़ेगा, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 10t अपॉन टू। अब 10t अपॉन टू का डिफ्रेंशिएशन तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन टू, sec स्क्वायर t अपॉन टू का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया इंटू t अपॉन टू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन टू, है ना। तो इसमें आपका चेन रूल लगेगा, चेन रूल हमने लगा लिया यहाँ पर, है ना, सभी को पता है चेन रूल, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत आसानी वो तरीके से करेंगे, यानी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया a माइनस का साइन टी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आई है यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम, प्लस ये कॉट टी अपॉन टू हो जाएगा, तो कॉट टी अपॉन टू क्या हो गया, कॉस टी अपॉन टू अपॉन साइन टी अपॉन टू इंटू ये सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, तो इसको ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन टू, तो एक कॉस से एक कॉस चला गया, ये 2 है मैं वो इधर कर दिया, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी टी ना इज इक्वल टू ए दिस माइनस का साइन टी, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाता है साइन 2 थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन 2 इंटू टी अपॉन टू, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस का 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। तो ये साइन टी तो ये आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा तो इतनी बड़ी वैल्यू है, ये सॉल्व होके बस इतनी सी वैल्यू बन गई है, तो हम कोशिश कर पाएंगे कि अगर जो वैल्यू सॉल्व हो रही होगी उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जब इतना आपका आ गया, थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी, पूरे में एलसीएम ले लिया साइन टी, ठीक। तो ये साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स ओवर डी टी, और डी वाई ओवर डी टी क्या था, डी वाई ओवर डी टी ए कॉस टी, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी टी था हमारा ए कॉस टी, तो दिस इज डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी, मुझे निकालना है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो दिस अपॉन दिस डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ए से ए कैंसिल आउट, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट,
तो ये आपका क्या हो गया, साइन टी अपॉन कॉस टी विच इज इक्वल टू टेन टी। तो आपका हो गया डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आया, तो क्या निकल के आ गया, टेन टी निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स टी के टर्म्स में हो सकते, वो एक्स और वाई टी के टर्म्स में हो सकते हैं, थीटा के टर्म्स में हो सकते हैं। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले वाई को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए और फिर उनको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी एंड y is equal to a t sin t माइनस कॉस टी, देन प्रूव दैट दिस। तो ये इस वैल्यू से मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स तो आपको पता ही है कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है। तो पहले हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी निकालने के लिए इसमें दो फंक्शन है, एक एंड दो, फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें आपका क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट टू लग जाएगा। तो आपका क्या हो गया, पहले हमने e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो a ऐसे ही e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t रहेगा, फिर साइन t माइनस का कॉस t। अब इसको ऐसे ही रखना है, प्लस a इंटू ई की पावर t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस t कॉस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस साइन टी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई, ए ई की पावर टी होल कॉमन ले लिया, फिर साइन टी माइनस का कॉस टी प्लस का कॉस टी एंड प्लस का साइन टी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, साइन टी माइनस कॉस टी एंड दिस। तो आपको ये कि एक तरह से ये वैल्यू हो गई क्या, इस तरह से नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़िए। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, दिस इज, मुझे क्योंकि ये वैल्यू प्रूव करनी है ना, तो थोड़ा शॉर्ट में करना नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, साइन टी माइनस कॉस टी, ए ई की पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। तो ये वैल्यू वाई है, तो डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन गई वाई प्लस ये वैल्यू किसकी है, एक्स, दिस इज एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी आपका हो गया वाई प्लस एक्स। सिमिलरली डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो तो ए ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी, ई की पावर टी को करा है ना, बाकी को इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ई की पावर टी को ऐसे ही रहने देंगे, ए इंटू ई की पावर टी। अब साइन टी कॉस टी माइनस साइन टी, कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए ई की पावर टी साइन टी प्लस का कॉस टी, है ना, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का ए ई की पावर टी, फिर आपका हो जाएगा साइन टी माइनस का कॉस टी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये वैल्यू आपकी x है, तो x माइनस वाई, तो डी एक्स ओवर डी टी। अब मुझे कैलकुलेट करना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू x plus y upon x minus y as proved।
है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको क्या करना है, प्रूव करने हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको समझ में आ गई। पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स और वाई किसी थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड टर्म्स में होते हैं। तो जैसे एक्स और वाई के यहाँ टी के फंक्शंस हैं यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो पहले आप डी वाई ओवर डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स ओवर डी टी निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो इसमें बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, एक एक क्वेश्चंस।